और भी राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ दिन पूर्व हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इंसान से इंसान की दोस्ती तो बहुत आसान है, लेकिन किसी पक्षी से दोस्ती कर ले ऐसा सूरमा के पन्नों पर अमर रहेगा। आज इतिहास के पन्नों पर आपने एक ऐसा अध्याय दोस्ती का लिखने का काम किया है जिसे युगों युगों तक, कि भगवान के बाद अगर कोई रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्ती को कभी कभी इंसान खुदा भगवान भी कहता है। और आज भावनाएं आरिफ गुर्जर और सारस के साथ है, क्योंकि ये भावनाओं का देश है। और उससे इतना लगाव और प्रेम किया कि वो भी उसके प्यार में बंध गया और दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती ने देश विदेश में करोड़ों लोगों के मन को छुआ है। भावनात्मक रूप से लोग इस दोस्ती के साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग होने के बाद आरिफ गुर्जर और सारस दोनों दुखी हैं। एक तरफ आरिफ गुर्जर रो रहा है तो दूसरी तरफ आरिफ से जुदा होने के बाद सारस ने चिड़ियाघर में खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आज आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती पर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मावी जी से हम बातचीत करेंगे। सोनू गुर्जर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, और स्वागत आपका भी बहुत बहुत। आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती पर आपका क्या कहना है? देखिए विपिन जी, ये हिंदुस्तान की धरती है जो मित्रता और दोस्ती के लिए हमेशा से मशहूर रही है। और इसने हमेशा दोस्ती, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है। बाकी रिश्ते तो माँ बाप, ताऊ चाचा, जितने भी रिश्ते हैं वो दुनिया बनाती है, कुदरत से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता वो है जिसे इंसान खुद बनाता है। ये धरती दोस्तों की रही है, चाहे मित्रता सुदामा कृष्ण की रही या कृष्ण अर्जुन की रही, कर्ण दुर्योधन की रही। दोस्तियों का इतिहास भरमार भरा हुआ है और भावनाओं का ये देश है। और आरिफ गुर्जर, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे समाज में पैदा हुआ उस शेर ने वो इतिहास रच कर दिखाया, क्योंकि इंसान से इंसान की दोस्ती तो बहुत आसान है, लेकिन किसी पक्षी से दोस्ती कर ले ऐसा सूरमा सिर्फ गुजरी का लाल ही पैदा कर सकता है। और गुजरों के लिए तो मशहूर है कि गुजरों की दोस्ती भी अच्छी और दुश्मनी हो तो वो उससे भी बुरी। तो आरिफ गुर्जर ने एक ऐसा इतिहास रचा, एक बिन बोलते पक्षी के एहसास को सुना और उससे इतनी मित्रता की कि आज हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने तक आरिफ और उस सारस की दोस्ती का किस्सा और जिक्र तक चल रहा है। बड़े बड़े नेता आज उनके बारे में कर रहे हैं। ये दोस्ती का एहसास है। और देखो, सरकार ने गलत किया है, उनसे जुदा करके, आरिफ से सारस को जुदा करके सरकार ने गलत किया है। क्योंकि दोस्ती का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई बराबरी नहीं होती, अमीरी गरीबी नहीं होती। दोस्ती सिर्फ दोस्ती का जज्बा देखकर की जाती है। आरिफ और सारस की दोस्ती भी वही दोस्ती है, और उससे बिछड़ने का काम जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। और उसका आप देख भी रहे हैं कि सारस की हालत खराब है। मतलब आपने ये जो बात कही कि दोस्ती मजहब नहीं देखती, तो क्या सरकार ने इस दोस्ती में मजहब को देखा? हाँ, सीधा मजहब की बात है, क्योंकि अगर मजहब की बात ना होती तो दोस्ती तो हम आप भी देखते हैं कि बहुत से पक्षी या जानवर हम रखते भी हैं, लेकिन कोई वो नहीं। लेकिन उसकी दोस्ती हर टाइम साथ रखना, रहना, उसकी बातों को समझना। तो अगर आरिफ गुर्जर हिंदू होता तो शायद आज आरिफ उससे जुदा ना होता, लेकिन वो गुर्जर है, मेरे समाज से आता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से आरिफ भाई को कहता हूं कि आपका ये कदम हमेशा इतिहास के पन्नों पर अमर रहेगा। आज इतिहास के पन्नों पर आपने एक ऐसा अध्याय दोस्ती का लिखने का काम किया है जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। आपकी दोस्ती का गाथा आने वाला इतिहास बड़े सम्मान के साथ गाएगा आरिफ भाई। अब सोनू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इंसानों की हम बात करें, इंसान तो अमीरी गरीबी, जाति, धर्म, ये सब चीज़ देखकर दोस्ती करता है, और ख़ासकर अक्षेत्र देखकर भी आजकल जो है दोस्तियां होती हैं। लेकिन वो तो एक जानवर है, उस जानवर को क्या पता कि आरिफ मुस्लिम है या फिर हिंदू है। उसने तो इतना प्यार उससे किया है, देखिए वो उससे अलग होने के बाद खाना भी नहीं खा रहा है। नहीं, ये दोस्ती का असर है। देखो, हम में और
पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, ये फ़र्क है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। मजहब, जाति, अक्षेत्र, इन चीज़ों से बहुत दूर है। उनके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है, इंसानियत और प्रेम का रिश्ता। ये मानते हैं, चाहे पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, वे सिर्फ प्यार और इंसानियत का रिश्ता ना मानते हैं। और आरिफ गुजर और उस सारस के बीच भी अगर कोई रिश्ता है तो वो इंसानियत और दोस्ती का है। वो हर धर्म से ऊपर है, हर जाति से ऊपर है, वो प्रेम का रिश्ता है। और कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्ती को कभी कभी इंसान खुदा भगवान भी कहता है। तो दोस्ती का तो वो रिश्ता है। और दोस्तों को बिछड़ाने के लिए अगर सियासत चली जा रही है तो बहुत ही गलत है, इसका बहुत ही गलत है, क्योंकि ये देश भावनाओं का देश है। और आज भावनाएं आरिफ गुजर और सारस के साथ है, क्योंकि ये भावनाओं का देश है। तो ये सरकार का बहुत ही गलत है कि उन्होंने उन्हें बिछड़ा दिया। उन्हें मिलाना चाहिए। मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और अपने समाज की तरफ से भी सरकार से ये आह्वान करता हूं कि उन दो दोस्तों को बिछड़ने ना दिया जाए, बल्कि उन्हें मिला दिया जाए। ये हमारी विनम्र निवेदन है सरकार से, वरना उन दोनों का बुरा हाल होगा। आपने अभी कहा कि गुर्जर दोस्ती दिल से करता है, जिससे वह दोस्ती कर लेता है वो अगला व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। तो आरिफ गुर्जर ने उस सारस से दोस्ती की, अब दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन सारस वास्तव में आरिफ को नहीं भूल पा रहा है। तो क्या ये वास्तव में गुर्जर की दोस्ती का असर है? जी हाँ, इतिहास गवाह है, हमने दोस्ती के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। इतिहास गवाह है कि हमने दोस्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं कि गुर्जर की दोस्ती नसीबों वालों को मिलती है, और इसका ताज़ा उदाहरण इतिहास में तो बहुत से उदाहरण, लेकिन आज जो सबके सामने है वो सारस और आरिफ गुर्जर का है। इससे बड़ा कोई उदाहरण? एक पक्षी जो बोल भी नहीं सकता, लेकिन अपने भाव से बता दिया कि आरिफ गुर्जर ने दोस्ती की हद, उसे किस तरह से प्यार किया है और किस तरह से उसे दोस्ती की कि आज उससे जुदा होकर सारस का बुरा हाल है। वो सिर्फ आरिफ को देखना चाहता है। ये भावनाओं का रिश्ता है, दोस्ती भावनाओं का रिश्ता होती है। और आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती आज के इतिहास की और इस कलयुग की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल आने वाले समय में भी रहेगी, और आज भी है। विपिन जी, आरिफ गुर्जर और सारस की यह दोस्ती तो अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। राजनीति इस विषय पर पूरी गर्मा रही है। अखिलेश यादव लगातार आरिफ गुर्जर और सारस के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि भाजपाइयों का कहना है कि अखिलेश यादव तो इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये देखो, अगर कोई दोस्ती है तो उन्हें अगर कोई देखने जाता है तो मैं तो नहीं मानता कि वो राजनीति है। राजनीति तो उन लोगों ने की जिन्होंने उनसे जुदा किया। अखिलेश जी उन्हें जुदा करने नहीं आए थे, वो तो एक दोस्ती की मिसाल भाई देखने आए थे कि इंसान और एक पक्षी में दोस्ती हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन सरकार ने उसमें दखलंदाजी करके कहीं ना कहीं सियासत करने का काम किया है, उन दो दोस्तों को बिछड़ने का काम किया। और मैंने तो सुना है कि उन पर आरिफ गुर्जर पर तो मुकदमे भी लगा दिए गए। क्या किसी घायल पक्षी की सेवा करना, उसका उपचार करना गलत है? ये अपराध है। उसे दोस्ती रखना, अपने साथ रखना, और एक जो बोलता हो बराबर का, उससे दोस्ती बनाई जा सकती है, लेकिन जो भाव की बात समझता हो उससे दोस्ती बनाना बहुत बड़ी बात है। और ये काम आरिफ गुर्जर ने बहुत ही बेखूबी किया है। तो उन दोस्ती को बिछड़ने का काम जो किया जा रहा है, वहां सियासत हो रही है। वरना आरिफ गुर्जर और पशु पक्षी तो आदमी पालता ही है। अगर वे दोस्ती पाले, लोगों की उन्हें भावनाएं मिल रही थी, लोगों की भावनाएं आज आरिफ गुर्जर के साथ है, तो वो आरिफ गुर्जर की खुद की बात है। उन्होंने घायल सारस को ठीक किया, उपचार किया, और उससे इतना घुल मिल गया कि आज उससे बिछड़कर सारस भी खुश नहीं है। मैंने तो सुना कि खाना पीना तक भी वो नहीं खा रहा। तो ये सियासत है। देखो, दोस्ती में सियासत नहीं होनी चाहिए, और ये काम बहुत ही बुरा है। उन दोनों को मिला देना चाहिए। मैं आपके उससे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि उन दोनों को मिलाना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। विपिन जी, जिस तरीके से वन विभाग ने कार्रवाई की है, उसके बाद आरिफ गुर्जर तो ये कह रहे हैं कि भैया मैं उसे पकड़ कर तो नहीं लाया था, और ना मैंने कभी उसे बंधक बनाया, मैंने तो उसका उपचार किया, उसकी सेवा की। तो एक घायल अवस्था में एक पक्षी का इलाज करना, उसका जीवन बचाना कहाँ का जुर्म है? उस पर अब FIR दर्ज की जा रही है, उसे बयानों के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, गलत है जो विपिन जी, जो भी आरिफ गुर्जर ने कहा वाकई सत्य है। उन्होंने घायल सारस का उपचार किया, उसकी इतनी सेवा की कि सारस उसके प्यार में एक तरह से बंध गया।
दोस्ती के रिश्तों में बंध गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान देश है जहां जंजीरों को इंसान तोड़ सकता है लेकिन प्रेम के धागों को तोड़ना मुश्किल होता है। ये वो हिंदुस्तान की धरती है, और खासकर गुजर बड़ी से बड़ी जंजीरों को तोड़ने में रखता है लेकिन दोस्ती के कच्चे धागे में बंधकर सदा सदैव रहता है। तो वही काम आरिफ गुजर ने किया है, और ये भावनाओं का खेल है। सरकार एक भावनाओं का खेल खेल रही है, ये गलत है। देखो, आरिफ गुजर ने एक ऐसा काम किया कि वो तो इनाम का हकदार है, इनाम मिलना चाहिए उसे, और उसकी सजा की बात कर रही है। तो ये सरकार का दोगलापन है। मैं भी कहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अपने समाज के कारण और एक भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि एक सारस की और एक इंसान की दोस्ती मिसाल होती है, उसके लिए तो इनाम देना चाहिए था सरकार को। आरिफ गुजर को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन वो उसे अपराधी बनाकर दोस्ती के इतिहास पर एक कालिक पोतने का काम कर रही है, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं, और मेरा पूर्ण सहयोग और पूर्ण हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का आरिफ गुजर के साथ है। आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती टूटने के बाद कुछ लोग तो भावुक हो रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस दोस्ती ने क्या इतने अंदर तक लोगों के दिलों को छू लिया है? मतलब लोग इतनी गहराई से इस दोस्ती से अटैच हो गए हैं। दो इंसानों में दोस्ती होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक जो बेजुबान है उससे दोस्ती करना, और इस हद तक दोस्ती करना कि दोनों एक जुदा ना हो सके, ये वाकई काबिल तारीफ है। और मैं बार बार आरिफ गुजर की तारीफ करता हूं। और भावना, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान भावनाओं का देश है, यहाँ भावनाओं से अटैच होता है। और आज पूरी दुनिया, जैसा आपके माध्यम से, आपकी भी मैं कई वीडियो देखी, और सोशल मीडिया पर बल्कि टीवी वगैरह न्यूज़ पर आज आरिफ और सारस की दोस्ती छाई हुई है। ये आने वाला इतिहास इस स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो अपराधी बनाने का उसे काम कर रहे हैं वो घृणित काम है। शासन प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि उससे केस वापस करके आरिफ गुजर को सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने वो इतिहास रचने का काम किया है। अगर उसे सजा मिली तो कल कोई सारस क्या कोई भी घायल होगा तो कोई उपचार करने की हिम्मत नहीं करेगा, और इन पशु पक्षियों से दोस्ती करने का भाव नहीं करेगा। सोनू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वन विभाग का कहना है कि सारस एक राजकीय पक्षी है, उसे किसी भी कीमत पर पालतू नहीं बनाया जा सकता, जिस प्रकार से आरिफ गुर्जर उसे अपने घर पर रख रहे थे। देखिए, आरिफ जी ने भी उसे पालतू नहीं बनाया। आरिफ भाई को वो घायल अवस्था में मिला, उन्होंने उसकी सेवा की, उसका उपचार किया, और उससे इतना लगाव और प्रेम किया कि वो भी उसके प्यार में बंध गया और दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। और रही बात वन विभाग की कि वो राजकीय पक्षी है, तो हम भी मानते हैं राजकीय पक्षी है, लेकिन हमारे मोर भी राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ दिन पूर्व हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी अपने घर के आंगन में बैठाकर उन्हें दाना खिला रहे थे। तो इस तरह देखकर तो ये दोहरी नीति दिखाई देती है। तो इस बारे में सोच समझकर शासन प्रशासन अपना निर्णय ले, क्योंकि ये देश की भावनाओं का सवाल है, दोस्ती की भावनाओं का सवाल है, और ये भावनाओं का देश है, और दोस्ती का दूसरा नाम भावना है, विपिन जी, मेरे हिसाब से। चलिए, तो सोनू गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।